कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने एक दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो वो राजभवन के सामने पहुंचकर मुंह काला कराएंगे। और आज ऐलान किया था कि 7 तारीख को दोपहर 2 बजे मुंह काला कराएंगे। फूल सिंह बरैया जी ने मुंह काला कराया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, आप मुंह काला करा के बिल्कुल बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पे। आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है? मुंह काला कराएंगे नहीं, करेंगे। मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला करूंगा कब? यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 एमएलए भी जीत गई तब। क्योंकि मेरे पास एक कैलकुलेशन है जो मैं उसको कहीं भी चैलेंज कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल इतना वोट नहीं है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भाजपा यहाँ 50 विधायक नहीं जीत पाएगी। ये मेरे पास कैलकुलेशन है। उसके ऊपर मैं काम कर रहा था और उस पर काम करते हुए ईवीएम के कारण सरकार लूट ली गई कांग्रेस की, तो रिजल्ट आया नेगेटिव। तो मैंने अपना जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। और इसमें मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं जो कहे 2 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, विदेशी काला धन लाएंगे, नोटबंदी अगर खराब साबित हुई तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना, और दलित को अगर गोली मारते हो तो पहले मुझे गोली मार दो। इस बात का जवाब पूछने पर अमित शाह जी ने खुद कहा था ये चुनावी जुमले हैं। क्या किसी के जिंदगी का विकास करने के लिए मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनते हैं और उसकी जिंदगी को बढ़ाने वाले विषय को आप जुमले कह रहे हैं? चुनावी जुमले हैं। तो ये बात समझ करके मैं कह सकता हूं कि आज मैं अगर कहूं कैलकुलेशन करके कि पोस्टल जो बैलेट है उसके वोट जब हमने गिने तो कांग्रेस 199 सीट जीती कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 31 जीती। मैंने तो 50 का कहा था, वो तो 31 ही जीत पाई। और ये बात ऐसे ही नहीं, ईवीएम को हम देखें दूसरी तरफ तो ईवीएम ने काउंट की है 163 सीटें बीजेपी और 66 सीटें कांग्रेस। तब मैं कह सकता हूं कि अब मुझे देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज है, लहू बहा करके भी हम लाल मुंह करने को तैयार हैं। ईवीएम पे आरोप आप लगा रहे हैं, तेलंगाना में भी आपकी सरकार आई और मध्य प्रदेश में आखिरकार 66 सीटें कैसे आई? और कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा में सभी सीटों पर कांग्रेस काबिज रही। आप भी चुनाव ईवीएम से जीते, दिग्विजय सिंह के बेटे भी ईवीएम से जीते। आखिरकार क्या वजह रही इनकी? कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार लूट लेने वाले लोग इतने नासमझ नहीं हो सकते हैं कि हमको सवाल करने लायक छोड़ दें। हमको सवाल करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इसका तो जवाब मैं ये दे रहा हूं कि वो लूटने के बाद भी अपने आप को साहूकार बनाने की बात करते हैं, और उन्होंने अपने आप को साहूकार बना दिया। कह दिया कि तेलंगाना में तो आपकी सरकार बन गई, तो हमने कैसे लूटी है, और आप तो जीत करके बैठे। एक बात मैं कहता हूं, टेक्नोलॉजी के मामले में 20,000 वोटों की स्लैब अगर तैयार कर दी जाए, जो कांग्रेस पार्टी से हटा दी जाए और बीजेपी से चिपका दी जाए, तो उसमें 100 सीटें प्रभावित होती हैं। 100, और ये 100 सीटें अगर किसी पार्टी से जुड़ जाएं उसका बहुमत साबित हो जाएगा। तो मैं 50,000 से जीतने वाला था, 20,000 की स्लैब माइनस हो गई, 30 से जीत गया। अगर मैं 15 से जीतने वाला होता तो 5 से हार जाता। ये मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी की मामला। दामोदर यादव सहित कई ओबीसी के बड़े नेताओं ने आपको फोन भी किया और ये बात भी उन्होंने कही कि आपको मुंह काला कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन बड़े चेहरों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिन पर भरोसा जताया था, बल्कि मुंह काला उन्हें कराना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने किसी नेता से बात नहीं की थी। कैलकुलेशन मेरे पास है। मैंने किसी से कहा नहीं था कि ये आप ऐसा करेंगे, मैं कहूंगा नहीं। मेरे पास कैलकुलेशन है। मेरा सिर्फ अकेला ही फैसला था और इस पर मैं काम कर रहा था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ईवीएम में इतनी बड़ी फेरबदल हो जाएगी। अगर आज भी मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन करा दिया जाए, चल रस्सी टेस्ट के बतौर पर 10 एमएलए लड़ा दो, 10 में से कम हम 8 या 9 जीतेंगे।
मैं दावे से कह सकता हूँ। आज ग्वालियर में कांग्रेस के नेता ने भी गुहार लगाई थी, आपके बदले उनने भी कल मुंह काला कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नहीं, देखिए उनका कोई भावना है मेरे साथ, भावना मेरे कैरेक्टर को चैलेंज करेगी। राजनीति में नेता कहते हैं और पलट जाते हैं, राजनीति में कह करके पलटने वाले बहुत हैं। फूल सिंह बरैया कह करके पलटेगा नहीं, ये मेरा भी तो स्टंट है ना, तो मैं उनको समझा लूंगा, वो मेरे लोग हैं, मैं उनको बता दूंगा कि नहीं, इससे अगर आज मना कर दूं कि मैं मुंह काला नहीं करूंगा, कल को लोग मेरे से ही कहेंगे भाजपा के नेताओं में क्या अंतर है, मुझसे भी तो कहेंगे ना। दिग्विजय सिंह भी साथ पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई? देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जो मसला है वो ये है कि देश बचाने का मैटर जब आ जाएगा तो दिग्विजय सिंह बीच में आते। देश बचाने वाला विषय था, इसलिए वो आगे आ गए, उनका धन्यवाद। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति जो बनेगी वो देखेंगे। तो आगे जो रणनीति जो मिलेगी वो देखा जाएगा। इथे फूल सिंह बरैया साफ तौर पर यहाँ पर फूल सिंह बरैया पहुंचे हैं और जो है मुंह काला फूल सिंह बरैया ने कराया है। जिस तरीके से फूल सिंह बरैया ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा की जीत होती है तो फूल सिंह बरैया मुंह काला कराएंगे। मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। यही कारण है कि फूल सिंह बरैया सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं और आज फूल सिंह बरैया के साथ दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और उनके सामने फूल सिंह बरैया ने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने अपना मुंह काला कराया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।